Good morning, class. Today we'll take the second chapter of Geography, Physical Features of India. Physical features of India. Firstly, we must know about the relief of our country as I explained in the previous chapter. So, we all of us have knowledge about the terrain of our country, that is mountain. When we draw this map of India, this is mountain, plains, plateaus, Thar Desert, Central Highland, coastal area, Western Ghat, Eastern Ghat. So this is our terrain, and we are familiar with the vastish plain in contrast of living hilly region. Rugged terrain with the mountain and valley are common features. We know what kind of terrain we have in our country. So in fact our country has practically all major physical features on the earth, that is mountain, plains, desert, plateaus and islands. We know that कि हमारे यहाँ पर हर तरीके का टेरेन है, मतलब इंडिया is a one of the country which has the diverse feature which are found on the earth, and we are having in our country. The land of India displays a great physical variation geologically. Geologically means, when we define this, geo means earth, logic when we study of earth means different kind of you can say the formation of land we have. So displays the physical variation geologically. Peninsula plateau geologically means when we study rock wise, so we know that three kind of rocks are there: igneous, sedimentary, then metamorphic. So the peninsular plateau continues one of the ancient landmass on the earth surface. Now here different kind of videos you will see, and we know that earlier our earth was having only one landmass. Like if we say that in the western side Americas, okay, then Asia, Africa, India, then Australia. So earlier these all were collective, ठीक है, ये सब एक साथ थे, है ना। और जो साउथ आपके वेस्ट वाले हैं वो सेपरेट हुए और ईस्ट वाले आपके सेपरेट हुए। तो सेपरेट होने से क्या हुआ, जो हमारा ये इंडिया है ये अब कभी मतलब इन एंशियंट टाइम लाइक 220 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये क्या था, ये साउथ में था, किसके आपके साउथ अमेरिका के। तो ये किस इस एक तरीके से सेपरेट होना शुरू हुए, और ये जो साउथ वाला पोर्शन है ये आपका नॉर्थ की तरफ जाने लगा, और ये वाला पोर्शन घूमकर सेपरेट हुआ, इस तरफ आना शुरू हुआ। जिससे क्या होता है कि हमारा जो है एक जो ड्रिफ्ट है वो मतलब एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो चेंज होनी शुरू हो गई, और इधर से आपका ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेपरेट हो गया, ठीक है। बाकी ये मूवमेंट जो थी आपकी, तो इस तरीके से ये स्प्लिट हुआ है कॉन्टिनेंट में, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्टली एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि आपका ये सॉरी ये आपका है साउथ सॉरी नॉर्थ अमेरिका, इसके बाद ये आपका है साउथ अमेरिका, फिर यहाँ से आपका एशिया, देन अफ्रीका, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सेपरेट होने शुरू हुए। तो ये टू काइंड ऑफ जो मेनली जो ओल्ड लैंड है, दैट इज ओल्ड लैंड मास इज नोन बाय द गोंडवाना लैंड। On the earth's surface, it is supposed to be one of the most stable and land block, and Himalayas and the northern plains are most recent landforms. So when the formation was taking place, ठीक है, जब ये सब बन रहा था, आपका हम कहें ये साउथ, ये आपके अमेरिकास हैं, ठीक है, ये आपके एशिया हैं, ये आपके अफ्रीका हैं। तो ये जब बनना शुरू हुआ, इससे क्या हुआ कि हिमालयाज जो है वो फॉर्मेशन आई। हिमालय कैसे, क्योंकि लैंड ये टू टाइप्स में मेनली इट वाज इन ऑफ टू फॉर्म्स, जो कि आपका एक आता है पेंजिया, दूसरा आता है पेंथेलासा। पेंथेलासा, पेंजिया का मतलब हुआ सॉरी पेंजिया जो है आपका सुपर कॉन्टिनेंट, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट। और आपका पेंथेलासा वाटर बॉडी था, ठीक है।
ये पूरा वाटर बॉडी था। तो यानी कि अभी भी देखते हैं अर्थ मेजरली अगर हम ग्लोब पे देखें इन टू फॉर्म्स इट कैन बी आइडेंटिफाइड, दैट इज लैंड एंड वाटर। ओके, तो द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेस आर फॉर्म रीसेंट फॉर्म्स। तो जो हिमालयाज हैं वो पहले नहीं थे, ठीक है, मतलब अर्लियर फॉर्म में हिमालयाज नहीं थे। व्हेन दे फॉर्म देयर वाज अ टिथिस सी, उसकी जगह पर वाटर था। वाटर से क्या हुआ, जब ड्रिफ्ट आपका जो ये मतलब प्लेट्स हैं दे स्टार्ट मूविंग, और वो मूव होते होते व्हेन दे कोलाइड ईच अदर, ठीक है, और आपका जो बाउंड्रीज हैं उन पर जो चेंजेस आने शुरू हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जहाँ आज हमारा हिमालय है, ठीक है, ये हमारा जो हिमालय है यहाँ पर एक सी था। जब ये आपका वेस्ट की साइड ये इस तरफ लैंड मास मूव होने लगा, तो यहाँ पर सी से क्या हुआ है, मतलब ऊपर की प्लेट पुश हुई नीचे की तरफ और नीचे की प्लेट ऊपर, तो यहाँ से एक फॉर्मेशन जो हुआ माउंटेन का बनना शुरू हो गया, ठीक है, तो हिमालयास फॉर्म हुए। So it was supposed to be one of the most stable landlocked, and Himalayas and northern plains are most recent forms. So from the view or point of view geology, Himalayas mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography or high peaks. यूथफुल टोपोग्राफी का मतलब है, यूथफुल का मतलब है यंग, यानी कि यंग का मतलब रिसेंटली दे हैव फॉर्म। टोपोग्राफी विच फॉर्म्स वी सीन इन नॉर्दर्न दे आर रिसेंटली फोल्ड, इसको हम फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज स्टिल दे आर फॉर्मिंग because of tectonic plates movement. So deep valleys, high peaks, deep valleys, fast flowing rivers we see in our country, and the northern plains are formed alluvial deposits. The Peninsula Plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. Now students, you have you can say a new version of this book. I think that the previous one, because the formation of land is not given here, ठीक है, आपका सीधा यहाँ पर फीचर्स दिए हुए हैं। इफ़ यू गो टू द प्रीवियस वन बुक्स हेयर देयर यू गेट particular the diagram of tectonic plates and some other major things, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी जो आपका जितना है दैट इज़ गुड, वेल एंड गुड, बट यू मस्ट नो, क्योंकि किन्हीं बच्चों के पास पुरानी बुक्स होंगी तो वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। फॉर देम ओनली आई प्रिपेयर्ड सम वीडियोज़, सो दोज वीडियो यू कैन वॉच इन गूगल क्लास, so that will be easy for you to understand the you can say geology of our country, ठीक है। Now here major physiography division of India. The physical features of India can be grouped under the following physiographic division. They are here, that is Himalaya mountain, northern plains, peninsula plateau, Indian desert, and coastal plains or islands. Now here one thing I want to tell you about, which the geology, when we discuss the tectonic plates, generally in 7th class you have discussed, and if you are opting humanities in 11th class, the detail you will study there, okay. So here in the new version it is not given, so we'll start the new topic, that is the Himalayan mountains. So in the next video we will discuss them, because the video is lengthier. So we take Himalaya as a one feature, physiographic feature of India in the next video, okay. Till then, bye, good day.